महंगे वक्त कम मुकाबला सख्त। मिशन मंडी का फाइनल राउंड शुरू हो गया क्योंकि कल है ईद उल अज़हा। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए सस्ते, अच्छे और तगड़े जानवर की तलाश जारी। छुट्टी के बायस मुल्क भर की मवेशी मंडी में बेपनाह रश। कहीं जानवर कम है तो कहीं खरीदार। कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मंडी अभी से सिमटने लगी। पेशावर की बड़ी मवेशी मंडी में जानवर कम रह गए। इस्लामाबाद में भी खरीदार और व्यापारी आखिरी मार्के के मुंतज़िर। लाहौर, कोयटा समेत मुल्क भर की मंडियों में भाव ताव उरूज पर। खरीदारों का ज़्यादा कीमतों का शिकवा तो व्यापारियों का खर्चे बढ़ने का रोना। मुतवस्सित तबके के लिए जानवर की खरीदारी ख्वाब बन गई। कीमतों ने होश उड़ा दिए। मालिकान कीमतें कम करने से इनकारी। कहते हैं जानवर पर खर्चा बहुत कर चुके, कुछ भी हो जाए कीमत मनमानी लेंगे। जानवर खरीदने वालों के लिए कसाई की तलाश दर्द सर बन गई। प्रोफेशनल कसाईयों ने आंखें माथे पर रख ली। नखरे ऐसे कि अल्लाह की पनाह। मुआवजा इतना कि सुनते ही दिमाग चकरा जाए। पहले रोज की बुकिंग बंद कर दी। बासी ईद और तीसरे दिन के लिए मिन्नत समाजत करने वालों से 3 गुना जायद रेट्स की एडवांस वसूली। मौसमी कसाई भी छुरियां उठाकर मैदान में आ गए। शहरी मजबूरन 2 नंबर कसाबों से राब्तों पर मजबूर। छुरी, चाकू और बुगदे की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। छुरियां तेज कराने का मिशन भी ऑन है। रेट जेब पर भारी पड़ने लगे हैं। बारबेक्यू पार्टियों के लिए कोयले की तलाश भी जारी। चटाइयों, टोकरियों और दीगर अशया की मांग बढ़ते ही कीमतें भी हाई फाई हो गईं। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों फर्जंदान इस्लाम माबूद बरहक की बारगाह में सरबसजूद हुए। उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। दारुल हुकूमत रियाद समेत दीगर शहरों और देहात की 12,000 से ज़ायद मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। सऊदी क़यादत ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पैगामात में उम्मत मुस्लिमा की मज़ीद तरक्की और खुशहाली पर जोर दिया। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में बड़ी ईद कल मनाई जाएगी। कराची में बोरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्की सलामती, इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज ईद के बाद बोरी बरादरी के अफराद ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की। इस मौके पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात की गई। यूरोप में आज मुस्लिम बिरादरी बड़ी ईद जोशो खरोश से मना रही है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्पेन और यूनान में भी नमाज ईद के इज्तिमात। तुर्की में भी ईद उल अज़हा नमाज की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा रही है। सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से ईद उल अज़हा पर आवाम को मुबारकबाद। बर्लिन में मर्दों के अलावा ख़वातीन के लिए भी नमाज का अहतमाम किया गया। मस्जिद दारुल अमन एथेंस में ईद नमाज में बड़ी तादाद में शिरकत। पेरिस में ईद के इज्तिमात में फ्रांसीसी अरकान पार्लियामेंट मेयर्स ने शिरकत की। मुस्लिम कम्युनिटी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। अमरीका और कनाडा के कुछ इलाकों में आज, कुछ में कल ईद मनाई जाएगी। रंग अलग, नस्ल भी अलग, मगर हर जुबान पर सिर्फ अल्लाह की तौहीद की गवाही। हुज्जाज कराम मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ। रमी जमरात के बाद कुर्बानी की जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए गए। हुज्जाज कराम मस्जिदुल हराम में तवाफ़ ज़ियारत कर रहे हैं, जिसके बाद वापस मिना लौट जाएंगे, जहां मज़ीद 2 रोज़ क़याम के दौरान शयातीन को कंकरियां मारी जाएंगी। गुज़िश्ता रात हुज्जाज कराम ने खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में क़याम किया और रमी के लिए कंकरियां जमा की। रवा बरस दुनिया भर से 25 लाख से ज़ायद अफराद फ़रीज़ा हज की अदायगी कर रहे हैं। अपनों के साथ ईद मनाने कनाडा से कराची आने वाला पाकिस्तानी डाकुओं की गोलियां को निशाना बन गया। अमीनुद्दीन अलवी यतीम बच्चों को ईद की शॉपिंग कराने गए थे। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब लुटेरों ने छीना झपटी के दौरान गोली चला दी। मकतूल मनी एक्सचेंज से रकम लेकर निकले थे। अमीनुद्दीन अलवी की नमाज जनाजा अदा पापोश नगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। भाई का कहना है कि जाए वक़ुआ पर लोग तमाशा देखते रहे, कोई मदद के लिए नहीं आया। एक रिक्शे वाला तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल लेकर पहुंचा। बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने पर जान की बाजी। 9 मई में मुलव्विस अफराद को चौक चौराहों में लटकाया जाए। 9 और 10 मई के मास्टरमाइंड को कोई रियायत मिली तो कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे पर वापस आ रहे हैं। इंतखाबात एक लम्हा आगे ले जाना नहीं चाहते। नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। उनका कहना था कि तमाम इदारों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। हाजिर सर्विस का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो रिटायर्ड का भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट चेयरमैन PTI लॉन्च करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। IMF की आए बाएं शौएं के दरमियान मस्बत सिग्नल। मिशन चीफ ने इक्तिसादी पॉलिसियों पर इजहार मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली की कोशिशें जारी हैं।
पाकिस्तानी हुकाम के साथ जल्द मुआहदे पर पहुँचने और माली इमदाद फराहम करने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। मिशन चीफ बराए पाकिस्तान नाथन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF के सपोर्ट करदा प्रोग्राम के मुताबिक फैसला कुन इक़दाम किए हैं। इन इक़दाम में बजट का पास होना भी शामिल है। नए बजट में टैक्स नेट को वसी करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। तरक्याती और समाजी शोबे के लिए फंड्स बढ़ाए गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज की बेहतर कारकर्दगी के लिए भी इक़दाम लिए गए हैं। महंगाई को कम करने के लिए पॉलिसी रेट सख्त किया गया है। 48 घंटे में IMF के होने या ना होने का फैसला हो जाएगा। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा 300 अरब के मजीद टैक्स गरीब पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। मिफ्ता फिर एक किस्त ले आया था, डॉलर को 200 पर लाया, ना मईशत को तबाही से बचाया। कौम की सियासी तकदीर के फैसले लंदन और दुबई में होते हैं। निगरान हुकूमत इलेक्शन होने ना होने और सीटों की एडजस्टमेंट दुबई में कर रहे हैं। कराची में कुर्बानी के जानवरों की लूट मार का सिलसिला न थम सका। स्टील टाउन में बाड़े से मवेशी लूट लिए गए। 14 से जायद मुलजिमान असलहे के जोर पर 84 मवेशी लूट कर फरार हुए। मुलजिमान ने बाड़े के मुलाजिम को बांध कर वारदात की। चंद रोज के दौरान 167 मवेशी चोरी और छीन लिए गए। मवेशियों में 115 बकरे, 17 भेड़ और 34 गायें शामिल हैं। यौम अरफा पर मक्का की खवातीन की काबा शरीफ में हाजिरी की रिवायत फिर जिंदा हो गई। कोरोना की आलमी वबा के बायस जहां हज और उम्रे को महदूद कर दिया गया था, वहीं मस्जिदुल हराम में 9 ज़िलहज को खवातीन की हाजिरी की कदीम रिवायत भी ख़त्म हो गई थी। अल खलीफ की रिवायत को ताज़ा कर दिया गया। उस रोज़ कुर्बो जवार की खवातीन खाना काबा शरीफ में हाजिरी देती हैं, तवाफ़ करती हैं, हजर अस्वद को बोसा देती हैं और मुल्तज़िम के मकाम पर दुआएँ करती हैं। पुलिस की हिरासत से रिहाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर अकरम चीमा मंजर आम पर आ गए। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अकरम चीमा ने कहा, ये पाक फौज ही है जिसने शहर कायद और पूरे मुल्क में अमन कायम किया। वो मुतालबा करते हैं कि 9 मई के जिम्मेदारान को सख्त सजा दी जाए। सिंध हुकूमत ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। हम एक एक पाई का हिसाब रखते हैं। मुश्किल घड़ी में अलखिदमत ही कौम के काम आती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अलखिदमत के ज़ेर एहतमाम मुल्क में 14 और कराची में 3 अरब की इमदाद की। हर सियासी जमात आकर देख सकती है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी जमात में लोग खौफ खुदा की बुनियाद पर तरबियत करते हैं। मुल्क में ईद भीगी भीगी होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। सिंध में भी बारिशों ने एंट्री दे दी। सक्कर, मेहर, खैरपुर, जूही और उमरकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी के बाद मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कराची में भी बादल बरस पड़े। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। शहर कायद में ईद के दूसरे रोज़ तेज़ बारिश की पेश गोई। बलूचिस्तान में भी बादल जमकर बरसे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बाराने रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक बड़ा इक़दाम। PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया। नजम सेठी के दौर का ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल को खत लिख दिया। मतन में कहा, ऑडिटर जनरल PSL 8 का भी फौरी ऑडिट शुरू करें। पाकिस्तान टीम में पूरी सलाहियत है। वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल स्टेज के लिए क्वालिफाई कर ली। लेजेंडरी क्रिकेटर और साबिक कप्तान वसीम अकरम की लकी थपकी, कहा वर्ल्ड कप वेन्यू उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, जहां मैचेस हैं खेलने चाहिए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया ऑडियो जारी। खुफिया ऑडियो 2021 की बताई जाती है। ट्रंप की ऑडियो में स्टाफ मेंबर्स और दीगर से खुफिया दस्तावेज पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ट्रंप पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में आज़ादी राय के लिए कोई जगह नहीं। मोदी सरकार मुखालिफ राय रखने पर भारत से मुल्क बदरी की सजा। हमसाया मुल्क चीन के सहाफ़ियों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं। चीनी न्यूज़ एजेंसी जिन्हुआ के सहाफ़ी को भारत छोड़ना पड़ गया। हुकाम ने चीनी सहाफ़ी को वीज़े में तौसी नहीं दी। पिछले हफ्ते भारत में मौजूद चीनी सहाफ़ी अपने मुल्क वापस रवाना हुआ।
मोदी राज में मुसलमानों पर हिंदुस्तान की जमीन तंग। इंतहा पसंद गौ रक्षकों ने अफनान अंसारी नामी शख्स को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। महाराष्ट्र के जिला नासिक में अफनान अंसारी को मारा गया। भारतीय पुलिस और मोदी हुकूमत की दर्दनाक वाक़े पर मुकम्मल खामोशी। रूसी फौज ने कौम को बड़े खून खराबे से बचा लिया। रूसी सदर ने विगन्स की बगावत के दौरान मुसल्लह फौज की मिसाली इत्तेहाद को सराहा। फौजी जवानों से खिताब में व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मगरबी ईमा पर रूस के खिलाफ साजिशों को हर हाल में नाकाम बनाया जाएगा। रूस साजिशें करने वाले ममालिक से आगाह है और बहुत जल्द उन्हें अपने इक़दाम पर पछताना होगा। रूसी हुकूमत विगन्स से मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करेगी। विगन्स ग्रुप का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके ज़्यादातर अरकान ने रूस से वफादारी का सबूत दिया। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।